धन्यवाद छात्रों। आज हम कक्षा 9th की सेमोशी प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ कल्पतरु के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल्पतरु पाठ का कल हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जिमूतवाहनः कस्य पुत्र आसीत्? संसारेऽस्मिन् कः अनश्वरः भवति? जिमूतवाहनं परोपकारे फलसिद्धये कम् आराधयति? जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकम्पया सर्वत्र किं प्रथितम्? कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं कि जिमूतवाहन कस्य पुत्र आसीत्? तो जिमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जिमूतवाहन जिमूतकेतो हो, यानी कि जिमूतवाहन जिमूतकेतो का पुत्र था। संसारे अस्मिन् कः अनश्वर भवति? संसार में अनश्वर क्या है? तो परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसका आंसर है परोपकारः। अगला प्रश्न है हमारा, जिमूतवाहन परोपकारे फल सिद्धये कम आराधयति? तो जिमूतवाहन ने परोपकार के फल को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किसकी आराधना की थी? तो उनके बगीचे में ही, उनके जो महल था जिमूतवाहन के, तो उनके बगीचे में एक कल्प वृक्ष था, तो उसकी उन्होंने आराधना की थी। तो कल्पपादपम। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किं प्रथितम्? जिमूतवाहन ने जो सभी ओर अपना यश सभी ओर चारों ओर क्या प्राप्त किया था? तो उन्होंने चारों ओर लोगों की सेवा करके अपना यश प्राप्त कर लिया था। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत? तो कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत? तो कल्पतरु भुवि वसूनि अवर्षत। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कंचनपुर नाम नगर कुत्र विभति स्म? तो कंचनपुर नाम के नगर में कौन सा पर्वत था? तो कंचनपुर नाम नगर में हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभति स्म, हिमालय पर्वत था। जिमूतवाहन कीदृशः आसीत्? तो इसका उत्तर है कि जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जिमूतवाहन कैसा था व्यक्ति? तो जिमूतवाहन महान दानवीर था और सर्वभूतानुकंपी यानी सभी को अपने साथ लेकर चलने वाला था। अगला प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमूतवाहनं किम् अचिन्तयत्? तो इसका उत्तर है कि कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमूतवाहनम् अचिन्तयत्। अहो ईदृश अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फल किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपेण कश्चिदपि अर्थतः तदहम् अस्माकं कल्पतरो अभीष्ट साधयामि इति। मतलब प्रश्न में वो कह रहा है वो कि जिमूतवाहन के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या फल प्राप्त किया था? तो कल्पतरु से, जो कल्पतरु वृक्ष था उससे वैशिष्ट मार्कण्डेय जिमूतवाहन अचिंत्यत हो कि हे वो प्रभु, उन्होंने ये फल प्राप्त किया कि मेरे जो पूर्वज हैं उन्होंने तो सिर्फ अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना चाहा, लेकिन मैं सभी का भला करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दो कि सभी लोग सुखी रहें। अगला है, हितैषेण मंत्रेण जिमूतवाहनं किम उक्तवान? जो जिमूतवाहन के जो हितैषी मंत्रीगण थे वो क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कि हितैषिणः मंत्रेण जिमूतवाहनम् उक्तवान,
कि वे उन्हें कहते हैं कि युवराज योऽयं सर्वकामद कल्पतरु तव ध्यान तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुः। कि हम मतलब उनके जो युवराज से कहते हैं वो कि हे युवराज, ये जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये कल्पतरु है ये तुम्हारे ही बगीचे में है और तुम सदा इसकी पूजा करना और इससे तुम्हें बहुत ही अच्छे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो इस आशीर्वाद से तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कि मतलब तुम्हें शुक्र भी कोई भी तुम्हें कोई किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। जिमुत्वाहनं कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। तो जिमुत्वाहन कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मेकं कामपुर्यं यथा पृथिवीम् अदरिद्रतां पश्यामि तथा करोतु देव इति। कि जिमुत्वाहन ने कल्पतरु से क्या कहा, तो उन्होंने कल्पतरु से कहा मतलब मांगा है, वरदान मांगा और कहा कि जिमुत्वाहनं कल्पतरु में उवाच कि हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता, कि आपने मेरी और मेरे पूर्वजों की कामना पूरी की है। तन्में काम्या पूरा, कि मेरी भी यह कामना है कि इस पृथ्वी पर कोई भी दरिद्र नहीं रहे। मैं सभी को अदरिद्रवान देखना चाहता हूँ, सभी को अच्छा और खुशहाल देखना चाहता हूँ तथा आप मेरी सेवा करें। हे देव, आप मेरी सेवा करें, इस कार्य में आप मेरी मदद करें। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। इसमें हमें स्थूल पद लिखना है। जैसे अंडरलाइन कोष्ठक में ये पिंक कलर से तस्य जो दिया हुआ है तो ये स्थूल पद है, तो हमें स्कूल का वाक्य है ये, तो इसका हमें स्थूल पद लिखना है कि तस्य सोनापरी विभति कंचन पूर्णाम नगरम। तो इसका उत्तर है हिमवते। हिमवते इसका उत्तर है। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्त वाहन। तो क्या आएगा, तम की जगह जिमुत वाहन। इसका स्थूल पद है जिमुत वाहनाय। अयम अव तव सदा पूज्य। तो कल्प वृक्षाय। इसका स्थूल पद क्या है, अयम का कल्प वृक्षाय। तात त्वं तू जानासि यतं धन विचिवंचलम। तो त्वम का स्थूल पद है जिमुत केतवे, ये इसका स्थूल पद है। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठ चित्वा लिखत। पाठ में आए गए जो शब्द हैं उनके हमें क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे पहला है पर्वत, भूपति, इंद्र, धनम, इच्छितम, समीपम, धरित्रीमि, कल्याणम, वाणी, वृक्ष। तो इन सबके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत है तो पर्वत का शब्द पर्वत शब्द का है नगेंद्र। और भूपति तो भूपति शब्द का है राजा। इंद्र तो इंद्र का पर्यायवाची शक्र। और धनम का अर्थ और वसु। इच्छितम का अभिष्टतम। समीपम का आंतिकम। धारित्रीम यानी कि इसका पर्यायवाची है पृथ्वीम। कल्याणम तो इसका पर्यायवाची हितम। वाणी तो वाणी का पर्यायवाची वाक। और वृक्ष का तरुह और पादपः, ये इसका पर्यायवाची है। अगला है हमारा कः स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेषाणि दत्तानि तानि समुचितम योजत। यानी कि क स्तंभ और ख स्तंभ के सामने हमें सही क्रम में इसको जमाना है, सही मिलान सही जोड़ी इसकी बनाना है। तो इसकी सही जोड़ी है क स्तंभ की और ख स्तंभ की कि कुल क्रमागत। तो कुल क्रमागत का क्या होगा, हमारा पहला कल्प तरु, ये हमारा पहला वाक्य हो गया है कल्प तरु, ये हमारा पहला है कल्प तरु। दूसरा है दानवीर। तो दानवीर कौन था,
जिमुत वाहन, तो ये जिमुत वाहन दानवीर है। ठीक है। हितेशे हितैषी भी, हितैषी भी, तो हितैषी कौन थे? मंत्रीगण जो थे वो हितैषी थे उनके। ये हमारा तीसरा हुआ। विचिवच्चलम, तो धन कैसा है? चंचल है, तो धनम चंचलम। और अनश्वरम क्या है? जो कभी समाप्त नहीं होता है, तो परोपकार कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये 5वां पॉइंट है हमारा। ठीक है। अगला है स्थूल पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो दिए हुए हैं इन प्रश्नों से हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तरोह कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत्, सह कल्पतर्वे नवे न्यद्वेदयत्, धनवृष्टया कोऽपि दरिद्रः नातिष्ठत्, कल्पतरु पृथिव्या धनानिम अवर्षत्, और जीवनु कंपया जिमुतवाहनस्य यश प्रासाद। तो इन स्थूल पदानी कृत्य प्रश्न निर्माण इनके हमें करने थे, तो वो इस प्रकार है। तरो कृपया सपुत्र प्राप्नोत्, तो तरो की जगह हमारा प्रश्न बनेगा कस्य कृपया सह पुत्र प्राप्नोत्, की किसकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तो तरो यानी कि वृक्ष की कृपा से, कल्प वृक्ष था। और इसके बाद हमें जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है आखिरी में। सह कल्पतर्वे न्यवदेयत, तो सह कल्पतर्वे, तो सह कस्मे न्यवदत, धनवृष्टया कोऽपि दरिद्र नातिष्ठत्, तो धनवृष्टया की जगह आ जाएगा कथम कोऽपि दरिद्र नातिष्ठत्, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला हमारा घ वाला कल्पतरु पृथिव्या धनानि अवर्षत्, तो कल्पतरु की जगह कल्पतरु, पृथिव्या की जगह कुत्र धनानि अवर्षत्, जीवनं कंपया जिमुतवाहनस्य यशः प्रासरत्, तो जीवनुकंपया, तो इस जगह आ जाएगा हमारा प्रश्न कि कथम जिमुतवाहनस्य यश प्रासरत्, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लग जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा स्वस्ति तुभ्य स्वस्ति शब्दे योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, एवमेवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मतलब हमें जो ये शब्द दिए गए हैं और जो हमें कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनके आगे हमें इनकी चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। जैसे स्वस्ति, तो राजा, स्वस्ति के आगे जो राजा है, तो इन राजा की चतुर्थी विभक्ति क्या है? तो राजा की चतुर्थी विभक्ति है राज्ञ, तो हम यहाँ लिखेंगे राज्ञ। स्वस्ति है प्रजा, स्वस्ति है छात्र और सर्वजनम, तो अब हम इन सबकी चारों की विभक्ति चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति इस प्रकार है कि राजा की चतुर्थी क्या है? स्वस्ति राज्ञ, स्वस्ति के बाद क्या है? राज्ञ। प्रजा तो प्रजाये, छात्र तो छात्राय, और सर्वजन तो सर्वजनेभ्य, ये इसकी चतुर्थी विभक्ति हुई। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान पूरे हो गए। कोष्ठगतेषु, अगला प्रश्न है कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति पूज्यम। कोष्ठक में जो पद दिए हुए हैं उनकी हमें षष्ठी विभक्ति लिखना है। छठी विभक्ति क्या है? तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, तो ग्रह है, तो ग्रह की छठी विभक्ति क्या होगी? तो ग्रह की छठी विभक्ति होगी ग्रहस्य। क्या होगी छठी विभक्ति? ग्रहस्य। सह पितु, सह आंतिकम अपृच्छत्, तो पितृ की क्या होगी? पितुः। रिक्त स्थान सर्वत्र यश प्रथितम, तो जिमुत वाहन, तो जिमुत वाहन की छठी विभक्ति क्या होगी? जिमुत वाहनस्य। और अगला है हमारा अयम तरुः, अयम रिक्त स्थान तरुः, तो किम की जगह किम की क्या होगी? कस्य, कि अयम कस्य तरुः। इसी प्रकार से ये हमारा चतुर्थ पाठ पूरा हुआ है।
आप इसके प्रश्नोत्तर और ये सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।